हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल आ रहे थे राइट इशू से रिलेटेड, तो क्यों मैंने सोचा कि क्यों ना उनके जवाब वीडियो बनाकर ही दे दूं, क्योंकि कमेंट्स में समझाना जो है उतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत कुछ बताना होता है। तो यहाँ पर कुछ सवाल आ रहे थे। तो पहला सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा जो आ रहा है वो है कि कैन आई सेल माई आरईज, यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होते हैं क्या वो उसे सेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं, यानी कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, रिकॉर्ड डेट तक आपने होल्ड किए शेयर, तो आपको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होंगे। तो अगर वो अलॉट हुए हैं आपको, तो डेफिनेटली आप अपने राइट एंटाइटलमेंट सेल कर सकते हैं। अगर आप उन्हें मतलब सब्सक्राइब करना नहीं चाहते या फिर राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना नहीं चाहते हैं, तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने जो है राइट एंटाइटलमेंट वो सेल कर सकता हूँ राइट शेयर्स अप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों, ये कोई लॉजिक ही नहीं बैठता इस सवाल का। यानी कि आप जो है राइट शेयर्स के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद अपने राइट एंटाइटलमेंट आप सेल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑन मार्केट रेनेंसिएशन डेट की जो रेनेंसिएशन होता है उसकी भी डेट देखेंगे, तो वो इशू क्लोजिंग के पहले 3 या 4 दिन की पहले की डेट होती है। तो इसका मतलब ये है कि आखिरी दिन भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसके पास इशू क्लोज होने तक जो है राइट एंटाइटलमेंट पहुंच जाए। सिमिलरली इसी तरह अगर आप अप्लाई कर चुके हैं राइट शेयर्स के लिए, आपने एप्लीकेशन दे दी है और आपके पास जो राइट अलॉट हुए थे राइट एंटाइटलमेंट, उसके बाद आप उसे बेच देंगे, तो होगा क्या, वो राइट एंटाइटलमेंट आपके पास आपकी बुक से हटा दिए जाएंगे और जिन्होंने परचेज किया है उनके पास क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो जब अलॉटमेंट होगा उन राइट शेयर्स का, तो देखेंगे तो आपके पास तो राइट एंटाइटलमेंट रहेंगे ही नहीं। जो रजिस्ट्रार देखेगा कि आपके पास कितने राइट एंटाइटलमेंट हैं, तो वहाँ कोई भी राइट एंटाइटलमेंट नहीं रहेंगे। तो आपको फिर वो हो सकता है कि अलॉट ना हो आपको जो शेयर्स हैं। अगर एक्स्ट्रा रहे तो आपको दे सकते हैं, वो एक अलग कंडीशन होता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। बट फिलहाल अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट सेल कर दिए, सपोज आपको 100 अलॉट हुए थे, आपने 100 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो 100 राइट एंटाइटलमेंट थे वो बेच भी दिए आपने, तो फिर हो सकता है कि जो है रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपके पास तो क्रेडिट ही नहीं है, राइट एंटाइटलमेंट आपकी बुक में है ही नहीं। चलिए, तो ये आपके हो गया दूसरा सवाल कि अप्लाई करने के बाद अगर आप भेज देंगे तो फिर आपको जो है अलॉटमेंट दिक्कत में पड़ सकता है। इसके बाद एक और सवाल आता है कि जो राइट एंटाइटलमेंट है क्या वो एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर दोस्तों दो कहानी होती है। यस, अगर सपोज आपको 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपको 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं। अब होगा क्या कि आपने सपोज 11 राइट एंटाइटलमेंट राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि एक आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, एक एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा राइट, क्योंकि 10 राइट एंटाइटलमेंट्स तो आपके पास हैं तो 10 तो आपको अलॉट हो जाएंगे, बट जो एक एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर देखा जाएगा कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अब ये अवेलेबिलिटी कैसे देखी जाएगी कि जितने भी राइट एंटाइटलमेंट्स या राइट शेयर्स इशू हुए थे वो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुए हैं कि नहीं। अगर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गए हैं तो फिर तो कोई भी जो है रिमेनिंग नहीं रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं अलॉट होंगे। बट अगर जो है कुछ पार्ट अनसब्सक्राइब रह जाता है तो फिर उस पार्ट में से हो सकता है कि आपने जो एक्स्ट्रा एक लिया अप्लाई किया है, यानी जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए, वो आपको फुलफिल कर देंगे और आपको एक जो है एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिल जाएगा अगर अनसब्सक्राइब पोर्शंस बचता है तो। बट नॉर्मली ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। दूसरी चीज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर सकते हैं ऑन मार्केट ट्रेडिंग से। तो यहाँ भी एक चीज़ होती है कि अगर आप ऑन मार्केट से जाएंगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए, आपको सपोज जो राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा है, बट अगर आप ऑन मार्केट से एक्स्ट्रा अप्लाई करने के लिए ऑन मार्केट से जब राइट एंटाइटलमेंट लेंगे उसके लिए आपको जो है पहले प्रीमियम देना पड़ेगा, जो भी रेट उनका चल रहा है, तो वो कॉस्ट आपकी जो है ऐड हो जाएगी आपके पूरे राइट एंटाइटलमेंट में। तो वहाँ पर आपको हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर रहे हैं एक्स्ट्रा राइट शेयर्स लेने के लिए, तो एक बहुत अच्छे भाव पर ही राइट एंटाइटलमेंट परचेस करें, नहीं तो आपकी जो है टोटल ओवरऑल कॉस्ट ही बिगड़ जाएगी और फिर जो आपको अलॉट हुए हैं राइट एंटाइटलमेंट वो भी
एवरेज प्राइस जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इन दो तरीके से अगर आप राइट एंटाइटलमेंट एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें कि जितने अलॉट हुए हैं उससे ज़्यादा आप अप्लाई कर दें, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको इशू कर देंगे, अलॉट कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको कंफर्म चाहिए कि मैं जितने कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, सपोज मेरे को 10 अलॉट हुए हैं बट मैं 20 राइट एंटाइटलमेंट, तो 10 राइट एंटाइटलमेंट आप और परचेस कर सकते हैं। बट वहाँ ध्यान रखना होगा कि एक अच्छे प्रीमियम पर ही वो जो है राइट एंटाइटलमेंट आप बाय करें, जिससे कि एक अच्छा एवरेज आपको मिल सके। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो यहाँ थी दोस्तों कि ये जो 3 सवाल मैंने आपको सवालों का जवाब दिया, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो इस तरह से आप ये तीनों सवाल के जो जवाब आपको मिल गए हैं। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।